शांतिपूर्वक से जितना करना था वो कर दिया, लेकिन उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। जिस तरीके से कॉकरोच ने दिल्ली को सरकार को झुकाया, उस तरीके से हम झुकाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार किस हद तक पार करे, उस हद तक हम जाने के लिए तैयार है। हमारी कौम जंगलों में गुजर कर हमारा रास्ता देखा है, तो पुलिस भी इतनी हमारी खास सरकार और बातचीत में मंथन नहीं कर पाई, इसलिए तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर तो अब तो खराब किया नहीं, तो सरकार को ये भी समय के अनुसार बता देंगे हम किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है और सरकार के जवान कहां जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हमेशा मेरे कार्यक्रम में जो है मैं खास मेहमानों से आपको मिलवाती हूं और आज भी जो है, वैसे तो लंबे समय बाद मैं आप लोगों से जो है इस खास कार्यक्रम में मिली हूं, लेकिन ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन आज जो है मेरे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान है, जोधपुर से हैं। उनका बहुत स्वागत करेंगे इस खास कार्यक्रम में और आज खास खास बातें भी उनके साथ होंगी। पहले थोड़ा सा उनका परिचय दे देती हूँ। मेरे साथ ओम सिंह देवासी है जोधपुर से, और सबसे बढ़िया बात बताऊं कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में 22-23 के अंदर। तो थोड़ी सी बातें करेंगे जोधपुर यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई। साथ ही आपको बता दूं कि NSUI के जो है प्रदेश महासचिव है, राष्ट्रीय जो है पशुपालक जो छात्र विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही साथ यूथ के लिए हमेशा जो है आगे आकर यूथ के लिए कुछ कर गुजरने की चाह हमेशा जो है ओम सिंह जी में रही है। ओम सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? आपका हम समाचार पत्रकार का आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमें आया अच्छी लगी और खुशी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब आपसे थोड़ा सा तीखा सा सवाल पूछ लेती हूँ। थोड़े दिनों पहले राजस्थान में जो है देवासी समाज है, मैं कहूंगी कि DNT समुदाय जो है, बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है जयपुर शहर के अंदर हुआ था। ये प्रदर्शन ऐसा था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि लोगों के डंडे पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गिरफ्तारियां हुई। लाल सिंह जी के नेतृत्व में जो है ये प्रदर्शन हुआ, तो बहुत बड़ा था। क्यों आप लोगों पर डंडे बर पाए गए? लेकिन हमने 2 साल से करीबन इस आंदोलन को, मुहिम को छेड़ी, और लाल सिंह जी एक बैंक में नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज समाज की दुख और तकलीफ की घड़ी आई तो लाल सिंह ने हमेशा समाज के हितार्थ में सोचने का प्रयास किया। हमने तमाम 43 जिलों में हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया। जैसलमेर से हमारा कारवां शुरू हुआ और राजधानी तक सफर हमारा तय रहा, और पुलिस प्रशासन हमारी कम से कम 40-50 हजार की गैदरिंग थी। हमारे मन में विचार था कि हम हमारी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को 10% आरक्षण के लिए मुद्दों के लिए लंबी हमारी लड़ाई लड़ रही है। और पुलिस प्रशासन का हमारे शांतिपूर्वक से हमारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार के इशारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस बात का दुर्भाग्य है, और तमाम नेताओं ने इनका भी आलोचना की। ऐसे नहीं करेंगे। हमारी कौम एक सभ्यता, हमारी कौम एक संस्कारों और कानून के हमेशा पालना करने वाली हमारी कौम है। इस कौम के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया, जिस तरीके लाठीचार्ज किया, कहीं पर लोगों पर आंसू के गोले छोड़े और हमारे लोगों पर जैसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, हमको जेलों में डाला। हमने सरकार को और प्रशासन दोनों को कहा, हम आपके मुकदमों से डरने वाला नहीं है, आप भले लाठीचार्ज करा दो, चाहे आंसुओं के गोले लगा दो, हम हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे समाज को आरक्षण 10% नहीं मिलेगा। हमारी कम्युनिटी को स्थायी पट्टा जो हम मांग कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी भेड़ पशुपालक चरण देशावर की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश के लगे तमाम जिलों पर जाती है, तब तकलीफ आती। फॉरेस्ट की जो जमीनें होती है उनके हमने एक निवेदन किया, कई बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन के बाद कोई संज्ञान नहीं। हमने कहा फॉरेस्ट के रास्ते खुले होने चाहिए ताकि दूसरे जमीनों में कोई हमारे पशुपालकों को चराने नहीं देगा, इसलिए हमने कहा फॉरेस्ट का आप रास्ते खोल दीजिए ताकि हमारे पशुपालकों को चराने में आसानी हो। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं दिया। अभी हमारी कौम ने 25 तारीख की मीटिंग करी, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, सरकार बाद में प्रोसेस करेगी। लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई, सड़क से लगा सदन तक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओम सिंह जी, ये जो DNT समुदाय है, देखिए मैं भी बहुत इसके बारे में जानना चाहती हूँ। इवन हमारे जो दर्शक हैं, ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो मुझे एक चीज समझाइए कि जो DNT समुदाय है इसमें कौन कौन सी जो है कास्ट शामिल है? कम से कम 32 जातियां इसमें, 32 जातियां इसमें शामिल, गंबारी, कालबेलिया, योगी, ये कम से कम 32 जातियां टोटल कुल मिला के। इस कौम का हमेशा शोषण मध्य प्रदेश में, जैसे यहाँ इसका आरक्षण मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन कहीं राज्यों में मिलता है, लेकिन राजस्थान एक राज्य में ऐसी है जहाँ मिल नहीं रहा है आरक्षण, और स्थायी पट्टे की मांग करें हम, वाजिब मांग। जो बच्चे हमारी शिक्षा की प्रणाली में हमारी कौम और हमारी DNT समुदाय के लोग पीछे हैं, और राजनीति में हमारी कौम की भागीदारी नहीं, हम राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए।
इस बात के हम सरकार में पक्ष में रखा, लेकिन सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। हमारी कौम हमेशा भाजपा को वोट देती आई, लेकिन हमारी वोट के माध्यम से हमारी कौम का यूज किया, इसके अलावा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। और भाजपा को इस पंचायती राज के चुनाव हो चाहे 2028 के चुनाव हो, इनको मुंह तोड़ के जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस बात का पूरा दावा लगाते हैं 28 तक मिशन को लेकर। आपके ही समुदाय से एक नेता आते हैं उटाराम देवासी, क्या कभी उन्होंने डीएनटी समाज की आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, या आप उन लोगों के पास, आप जो है उनके पास पहुंचे नहीं? हम कई बार गए, वो सरकार मंत्री है, वो सीएमई पर्ची से बड़ा हुआ व्यक्ति है, वो हमारी क्या ओटाराम मंत्री जी की क्या बात सुनेंगे? बताओ। हमारी कौम ने कई बार शांतिपूर्वक आंदोलन किया, कम से कम 2 साल से आंदोलन कर रहे, कोई आज या कल का आंदोलन नहीं है। हमारी कौम ने शांतिपूर्वक हमारे मंत्रियों को कई बार ज्ञापन दिया। उससे पहले हमारा बाल रही आंदोलन हुआ पाली के बाजू में, हमने 32 घंटे एनएस जाम रखा, दिल्ली और मुंबई एनएस जाम रखा, लेकिन 3 दिन प्रोटेस्ट चला। लेकिन सरकार की जब धरने की समाप्ति आई, हमारे 78 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, उसमें मेरी भी शामिल है। मेरे सर पर चोट आई, हमने कहा हमारे पर सर पर चोट आई, हमारे शरीर का पूरी अवधि भी चले जाए, लेकिन समाज के लिए मजबूती से लड़ेंगे। सरकार ने उस टाइम 5 दिसंबर के हमारे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री है, ओटाराम देवासी जी है, रतन देवासी, तमाम अधिकारीगण थे, लेकिन 5 दिसंबर की मीटिंग में जिस तरीके से 78 लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, उस बात पर सहमति बैठी कि हम बात मान लेंगे, उसमें हमारा धरना समाप्त करा दिया। लेकिन 5 दिसंबर की मीटिंग में ना तो कुछ मुकदमे हटे, आज मेरे पे मुकदमा चल रहा है, तमाम नौजवान जो पढ़ने वाले एजुकेशन वाले उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन उनका भविष्य खराब करने का काम किया। मदन राठौड़ ने जिस तरीके से बयान दिया कि सड़क पे जाओगे तो मुकदमा दर्ज होगा, हमने कहा हमारी कौम के लिए आरक्षण शांतिपूर्वक आंदोलन कर लिया, लेकिन उस बात का आपने जिक्र नहीं किया। हम उग्र आंदोलन किया, हमने तमाम तरीके से सरकार को शांतिपूर्वक से जितना करना था वो कर दिया, लेकिन उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। जिस तरीके से कॉकरोच ने दिल्ली को सरकार को झुकाया, उस तरीके से हम झुकाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार किस हद तक पार करे, उस हद तक हम जाने के लिए तैयार है। क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन हमारी शांतिपूर्वक बात सुन ले तो ठीक है। जिस तरीके कॉकरोच जिस तरीके दिल्ली में, प्रशासन तो आपके आड़े आ गया, आंसू गैस के गोले आप लोगों पे छोटे, तो डंडे आप लोगों पर पड़वा दिए। पुलिस हमारी कौम में से निकली हुई कौम है, किसान कौम के वर्ग से निकले हुए पुलिस के जवान है। हमारी पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हम सरकार से लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार किस तरीके से लड़वाना चाह रही है, उस तरीके से लड़ने के लिए हम तैयार है मैदान में। दिल्ली में सरकार झुक गई, आप लोग झुका सकते हैं? झुकाएंगे क्यों नहीं, झुके, हमारे में जान है। हम तो चाह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, और खराब करते भजनलाल जी को संभाल नहीं पाएंगे, सीएम हाउस में खोपने में लुकना पड़ेगा इनको। आप लोगों को लगता है कि जिन मांगों को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं, वो मांगे सदन तक पहुंच जाएंगी? लेकिन कई बार एमएलए लोगों ने सदन पे बात रखी है, छगन सिंह राजपूत ने रखी, तमाम विधायकों ने, भाजपा के नेताओं ने रखी, और कांग्रेस के नेताओं ने गोविंद डोटासरा ने रखी, और गहलोत साहब ने कई बार हमें ज्ञापन भी दिया, हमने कई बार सचिन पायलट को ज्ञापन दिया, लेकिन उस बात का कई सदन में इतना बड़ा विस्तार में बड़ा मामला नहीं हुआ। इसलिए हमको इस आंदोलन की सड़कों पर आंदोलन करना ये पड़ा। मैं कह सकती हूँ कि आपके डीएनटी समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है, शोषण कर रहे हैं हमारी कौम के साथ। हमारी कौम बोली है, वोट के माध्यम भाजपा को वोट दिया, आज शोषण कर रहे हैं। इस बात, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सके समाज के साथ? मतलब बोले होते हैं वो। हमारी कौम का इतिहास, कोई भी हर देवी देवताओं के राजस्थान के अंदर, चाहे चेजाजी महाराज के साथ देख लो, चाहे रामदेव जी के साथ देख लो, बाबूजी राठौड़ के साथ, सिंहपाल से ऊंट लेकर हरमल देवासी, हमारी कौम विश्वास पात्र कौम रही। हमारी कौम के संस्कार जो कानून और नियम के साथ जुटने वाली कौम है, लेकिन उस कौम के साथ इस तरीके से शोषण करना, ये बात दुर्भाग्य है मैडम। विश्वास के साथ छल किया गया। छल किया, इससे क्या बड़ी छल करनी करे। हमारी कौम ने 2 साल शांतिपूर्वक आंदोलन चल लिया, उसके बाद भी हमारी जयपुर के अंदर एक शांतिपूर्वक जिस तरीके से आंदोलन, ना तो विधानसभा के बाजू में, ना सीएम हाउस के पास में कोई आंदोलन था नहीं, हमारा 10-15 किलोमीटर उधर की तरफ था, 20 किलोमीटर आंदोलन था। वहां कौन किसको लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे बताओ? हम हमारे शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमने सड़कें जाम नहीं की। और जिस दिन हमारी कौम डांग लेके सड़कों पे आ जाएगी, या ना तो पुलिस की लाठी चला पाएंगे। हमारी कौम तो इतनी उस्ताद है, एक आदमी 10 पुलिस को जवान को ताकत रखता है गिराने की। इतनी सरकार को भी कैसे गिराना, वो हमारी कौम की डांग की मजबूती से गिराएंगे इनको समय आते ही। उस दिन जब ये प्रदर्शन विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रहा था, तो आप लोग जो है स्टेडियम से बाहर आकर सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे, वहां मारा पीटी आप लोगों की तरफ से की गई थी, क्या था वो? सरकार का 3 बजे का समय दिया कि मुनाइंदा आएगा, हमारी बात रखेगा, लेकिन हमारी कौम ने वहां लोग प्रतिनिधिमंडल थे, लेकिन सीएम इनके सेक्रेटरी जो भी थे उन्होंने बुलाया, लेकिन उस वार्ता में वो पुरानी बात है, जैसी
हमने बाल रही आंदोलन किया, 32 घंटे एनएच जाम रखा, वही बात सेम कर रहे हैं, तो उस बात पर मंथन ही नहीं करना ना सरकार से। इसलिए सरकार ने 4 बजे का टाइम दिया, पुलिस आईपीएस अधिकारी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने 4 बजे तक सरकार वार्ता कर ली कि आपको सड़क जाने की जरूरत नहीं। फिर हमने 5 बजे सड़क की ओर कूच किया, बात नहीं माने तो हम क्या करेंगे बताओ। मारा पीटी की आप लोगों ने? मारपीट तो हमने तो नहीं की, हम तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब थोड़ी करना चाह रहे। यही कहा गया था, अखबारों में भी यही छपा था कि लॉ एंड ऑर्डर डीएनटी समुदाय के लोगों द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद जो है पुलिस ने बचाव करते हुए स्थिति हमारी को कौम नियंत्रित ने किया। मैडम डीएनटी समुदाय के लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब किया नहीं करते तो इस सरकार के जवान ही बच भी नहीं पाते। हमारी कौम की इतनी ताकत है, हमारी कौम जंगलों में गुजर कर हमारा रास्ता देखा है, तो पुलिस भी इतनी हमारी खास सरकार और बातचीत में मंथन नहीं कर पाई, इसलिए तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर तो अब तो खराब किया नहीं, तो सरकार को ये भी समय के अनुसार बता देंगे हम किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं और सरकार के जवान कहाँ जाते हैं। आपको पता है रविंदर सिंह भाटी हमेशा जो है ओरंड बचाने के लिए एक मुहिम उन्होंने छेड़ रखी थी। जयपुर में काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ, कुछ रविंदर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्हें भी जो है जगह नहीं मिली थी, सड़क पर रविंदर सिंह भाटी को बैठना पड़ा, लोगों को बैठना पड़ा था। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ही उसी यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जहां से रविंदर सिंह भाटी बनकर निकले हैं। रविंद्र भाटी हमारा सहपाठी है, उसने हमेशा छात्रों के मुद्दों पर हमेशा मजबूती से आवाज उठाई है। वो निर्दलीय विधायक बना, उसके साथ भी भाजपा की सरकार जिस तरीके से शोषण कर रही है, स्वरूप सिंह खारा को पावर सेंटर जिसको विधायक नहीं बना है उसको पावर सेंटर रविंद्र भाटी से ज्यादा पावर उस व्यक्ति को दे रखा है। जब 28 हेडपंप की बात करें, 2 हेडपंप रविंद्र भाटी के प्रति सरकार ने सहानुभूति रखी और 26 हेडपंप स्वरूप सिंह खरा व्यक्ति के प्रति कर दिया। कैसी सरकार को बताओ शोषण कर रही है, बताओ इससे मतलब ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी को जो है कुचलने की कोशिश की जा रही दबा के कर रही है, इससे ज्यादा क्या कर रहा है स्वरूप सिंह खरा, बताओ। सरकार उसको पावर दे रही है, यहाँ पद हो मेरे पास तो मेरे को सरकार पावर दे सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पद भी नहीं है उसके प्रति हमेशा सहानुभूति 100% रख दें। जो जीता हुआ व्यक्ति कोई सहानुभूति नहीं है, एक लोकतंत्र में हनन नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का शोषण कर रहे हैं, बताओ। ये खुद अपने आप में कह रहे हम कानून के व्यक्तित्व में साथ है, लेकिन एक कानून खुद खराब करे तो हमको मजबूर कर रहे हैं ना, क्या करो बताओ, उकसाने का काम करे सरकार तो। है। आपको पता थोड़े दिन पहले बाड़मेर में जो रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का था, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? रविंद्र भाटी ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, 28 दिन के करीबन हमको जब तक जानकारी है 28 दिन तक आंदोलन किया। उस व्यक्ति का सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर बात नहीं करता है। आम जनता की तो अब वो तो व्यक्ति विधायक है और आम जनता की बात सुननी तो इम्पॉसिबल है। जब रविंद्र भाटी ने जब कोई बात सरकार का नुमाइंदा व्यक्ति सुनता नहीं है, कोई प्रशासन अधिकारी सुनता नहीं है, तो पेट्रोल जला के अपने जीते हुए आज जनता उनको सवाल पूछ रही है हमारे लिए क्या कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने शांतिपूर्वक से 28 दिन आंदोलन चलाया, उसके बाद नहीं चढ़े, सरकार ने माने नहीं मानी तो उसने बड़ा उग्र आंदोलन किया। उसने अपने पेट्रोल कि भाई हमारी बात नहीं मारी, हम जिंदा रह के क्या करेंगे, मरने से बेहतर है। इस बात को लेकर रविंद्र भाटी हमेशा संघर्षशील नेता रहा, उसके प्रति हमारा हमेशा 100% सहानुभूति है। अच्छा, आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन के अंदर जो है आप खुद जो है एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, मुझे एक बात बताइए उस प्रदर्शन के अंदर कितने नेता कांग्रेस के शामिल हुए? क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। डीएनटी समाज के लोग थे, लेकिन आपके डीएनटी समुदाय के नेता ही जो उस मंच पर नजर नहीं आए थे। उसमें मैडम डीएनटी और कांग्रेस का इसमें कोई पार्ट लेना देना नहीं। हमारी कौम का ही हमने ही डीएनटी इस वर्ग का जो राष्ट्रीय पशुपालक है इसका विस्तार हमने किया और हमारे लाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके सारे विस्तार के सारे नेता मौजूद थे। हमारे तमाम तरीके जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग वहां मौजूद थे और कोई कांग्रेस नेताओं की जरूरत नहीं थी। हम लड़ाई मजबूती से खुद लड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता कोई भी आते उनका स्वागत था, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने अपने विचार सोशल मीडिया के थ्रू रखा, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी ने हो, तमाम तरीके से, चाहे हरमान बेनीवाल जी। इतना काफी था सोशल मीडिया पर आकर एक ट्वीट कर देना? आज के टाइम जनता को डंडे पड़ रहे हैं, सौहार्द बिगड़ रहा है जयपुर शहर का, एक शांतिपूर्ण जो धरना चल रहा था वो हिंसा का रूप ले गया, क्या ट्वीट करना काफी था ओम सिंह जी? नेता का काम क्या है मैडम, ट्वीट ही करना है। धरातल पे पहले भिड़वा दो, लड़वा दो, पिटवा दो, फिर ट्वीट कर तो दो। अब दिल्ली में जंतर मंतर पे जिस तरीके से पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल भी हुए, कोई लोग, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, वो आज भी हॉस्पिटल है। नेताओं को किसी को चिंता थोड़ी है, बताओ। चिंता होती, इसका मतलब तो फिर अभिजीत दीप के हीरो है, हीरो बन गया ना उनको, उसका कोई ओरिजिनल धरातल पे कोई संघर्ष थोड़ी है मैडम, बताओ। वो तो सोशल मीडिया का नेता बना, सोशल मीडिया से भीड़ आ गई,
आज कॉकरोच किसी जज ने कॉकरोच के लिए इतनी बड़ी भीड़ आ गई, नीट का पेपर लीक हुआ, उनका तो कोई मुद्दा ही नहीं था, उनका कॉकरोच पे मुद्दा था। असली यदि लड़ाई विनोद जाखड़ ने लड़ी नीट की, वो कॉकरोच ने लड़ाई नहीं लड़ी। कौन पूछ रहा है विनोद जाखड़ को आज? नहीं पूछ रही, गलती है। विनोद जाखड़ बहुत संघर्षशील नेता, जो गरीब घर से उठा क्योंकि व्यक्ति। हमने खुद विनोद जाखड़ को देखा कि नीट पेपर को लेकर पूरे प्रदेश देश में लड़ी, भर में पूरे जो है प्रदेश में। विनोद जाखड़ गए हैं, जनता के बीच गए हैं, पुलिस से भी जो हाथापाई हुई है, वाटर कैनन उन पर चले हैं, जेल जाने तक की नौबत आ गई। पूरे देश भर में विनोद ने जो कोई ऐसा जो है स्टेट नहीं छोड़ा जहां विनोद जाखड़ नहीं पहुंचे, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। लेकिन मैडम आज के टाइम सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके जितना जितना फॉलोअर है, जितनी जितनी पब्लिसिटी देखती है, विनोद जाखड़ कम होगा, हो सकता है फॉलोअर्स होंगे, पब्लिसिटी देखेंगे, लेकिन राजस्थान पूरे प्रदेश भर में उसने नीट के पेपर लीक के धर्मेंद्र पंड्रा के इस्तीफा को लेकर बड़ा आंदोलन इस देश भर में किया। इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ विनोद जाखड़ को। वो गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति जो तमाम तरीके से सरकार और प्रशासन से लड़ाई लड़ी, कई तरीके से मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, और तमाम तरीके से जिस तरीके से शोषण करना वो सरकार ने पूरी ताकत लगी, लेकिन विनोद जाखड़ मजबूती से लड़ता रहा। इस बात का हमें विनोद जाखड़ पर गर्व है। क्या अपनी बात मनवाने के लिए हर किसी को जो है अभिजीत दीप के बन जाना चाहिए? अभिजीत दीपके का कोई, मैं तो इंटरेस्ट कोई धरातल पे कोई व्यक्ति का संघर्ष नहीं है। चलो ठीक है, इसमें कई लोगों 15-20 एमपी लोगों ने मदद करी, अरविंद केजरीवाल ने मदद करी, कांग्रेस इस विपक्ष में लड़ रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना सांसद, वो वहां वो भी बैठे, साथ में हनुमान थे। बेनीवाल वहां वो बैठे, संसद अखिलेश वहां पर आए, पूरे तमाम तरीके से समझो कि यूपी बिहार दिल्ली पूरा सेंटर आ गया ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहा, अखिलेश यादव वहां का यूपी साइड का बड़ा दिग्गज नेता रहा, तो वो तमाम तरीके से वहां से भीड़ टूटी। कम से कम 100-150-200 किलोमीटर दायरा था वहां का। तो दिल्ली में खूब लोग रहते हैं, बताओ, बेरोजगार लोग। बताओ। अच्छा, एक सवाल पूछूं कि आपने वहां नोटिस किया कि इस पूरे मंच पर राजस्थान का सिर्फ एक नेता था, बाकी राजकुमार रूद भी शायद एक ही दिन आए थे, वो भी मुझे नजर नहीं आए। क्यों उस मंच पर राजस्थान के नेता नहीं थे? बच्चों के भविष्य की बात थी ये तो। नेता हनुमान बेनीवाल थे, बस एक हनुमान बेनीवाल, और दूसरा नेता हमारा चलिए राजकुमार रोत मान लीजिए। राजकुमार रोध गए, और हमारे लाल सिंह रबैरी गया उस आंदोलन में, नजर नहीं आए। नजर सोशल मीडिया वीक हो सकती है, सोशल मीडिया खुद तेज तो होती तो आपके प्रभावी पास हो भी न्यूज सकते आ हैं। जाती, लेकिन सोशल मीडिया वीक थी, इसलिए मैंने कहा राजकुमार रूद भी नजर नहीं आए। लेकिन आप उनका कह रहे हैं आपके नेता भी थे, वो भी नजर नहीं आए। जैसे हमारी कौम एक छोटी कौम है, इतनी उभर कर बाहर नहीं है हमारी कौम, किसी को पता नहीं है रबारी कौन है, रायका कौन है, कौन देवासी है, देसाई कौन है। जैसे हमारे अलग अलग विचारधारा, उनकी सोशल मीडिया वीक होगी इसलिए मुंह मार्केट दिखा नहीं, लेकिन हमारे जहां तक हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमसे कनेक्टिविटी, ताकि हमें वहां गए, वहां पता पूरा चला, वहां जानकारी ली, और तमाम तरीके आंदोलन का समर्थन किया। तो तमाम नेता राजस्थान में ही प्रोटेक्ट हो रहे थे ना मैडम। कोई डोटा से लगा के गहलोत जी, पायलट साहब, बड़े आंदोलन का उग्र रूप लिया, हमारे एनएसयू के नौजवान लिया। आखिरी में क्यों हो रहा था? आखिरी में कहा, पहले शुरुआत ही एनएसयू ने की। शुरुआत की एनएसयूआई ने, लेकिन एनएसयूआई अभिजीत दीपके के बैठने के बाद तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। उसका 22 मिलियन 23 मिलियन के आसपास मैडम फॉलोअर्स है। हमारा तो 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख कौन देखता है, उनके 22 मिलियन समझो वो तो करोड़ों में चला गया। तो हमारा तो कोई है ही नहीं लेन देन, उसमें तो हिस्सा ही नहीं बढ़ते, पूरा भारत उससे जुड़ा हुआ है, उसको ही देखेगा ना। आज फर्स्ट इंडिया कोई दैनिक भास्कर, उसकी चर्चा चल रही, वो पुराने टाइम से है। सोशल मीडिया की जगत है, आपका आज समाचार के अंदर आपका बड़ा नाम हो जाएगा, जैसे दुनिया आपको पूछेगी मैडम। मतलब फॉलोअर्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, आज मोदी ने क्या बोला, फ्रेंड्स, मतलब सोशल मीडिया के तरीके से बोला मैडम। कौन है फ्रेंड्स, पता है आपको? कॉकरोच। उनके देखिए रात को 12 बजे उन्होंने इंस्टाग्राम से ही रील बनाई, बताओ। तो इंस्टा, और दूसरे दिन मंत्रिमंडल को बुला के उस नरेंद्र मोदी जी ने कहा सोशल मीडिया का प्रयोग करा करो, सोशल मीडिया आपका वीक मतलब है। मोदी जी भी समझते हैं सोशल मीडिया कितना प्रभावी है। भी है, इसलिए कॉकरोच का आपको प्रधान जी को इस्तीफा दिला दिया। ये कॉकरोच का पावर था, सोशल मीडिया के थ्रू आए जंतर मंत्र पे, वैसे भीड़ा ही नहीं मतलब लोगों एक सोशल मीडिया की पावर ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया मैडम। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य क्या हो सकती भाजपा की, बताओ। इस तरीके से बड़ा हादसा हुए, कई लोगों की जान गई, उन परिवार को चिंता है। दुखी तो वो परिवार हुआ ना, नीट का पेपर, जिनके बच्चे चले गए, दुखी परिवार तो उनका दुखी हुआ। 1 करोड़ मुआवजा दे दो, चाहे 2 करोड़ मुआवजा दो, परिवार से पैसों से तो भरपाई हो नहीं सकती बेटे की, या बेटी की भरपाई थोड़ी होती मैडम। इस बात का दुख है।
और आप धर्मेंद्र प्रधान हटा है, शिक्षा प्रणाली में नहीं आएगी नीतियां। अच्छा लगता है कुछ बदलाव होगा पेपर लीक तो? वो तो पेपर होने के बाद पता चलेगा, बदलाव होगा नहीं होगा बाद का प्रोसेस मैडम। नहीं भाई, ऐसा होता नहीं क्या? एक व्यक्ति के हटने से जो सिस्टम में बैरियर आ रखा है, जो सिस्टम में पहले से ही कचरा हो चुका है, वो सिस्टम अब मोदी जी कह रहे हैं नया सिस्टम लेके आएंगे, नया कानून पास करेंगे, वो जो भी है कर रहे हैं, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं 28 में सत्ता भी चली जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या प्लानिंग है डीएनटी समुदाय की? क्या करेगा अब डीएनटी समुदाय? बातें आप लोगों से हुई नहीं है, वार्ताएं बिल्कुल खाली सी रही हैं, ना के बराबर रही हैं। अब आप लोग क्या कुछ जो है बड़ा करने वाले हो? हम चाह रहे हैं, सरकार को शांतिपूर्वक आंदोलन किया, जयपुर में भी कम से कम काफी लोगों से वार्ता हुई, और ये दूसरी बार जयपुर की राजधानी का सबसे बड़ा आंदोलन है। पहले हमने उधर मानसरोवर के अंदर, स्टेडियम के अंदर उधर वहां किया, अभी इस बार विद्यानगर के अंदर किया। हमने सरकार से वार्ता जिस ढंग से चाह रहे थे उस ढंग में वार्ता नहीं कर पा रही है सरकार। अब जिस तरीके से गुजरों ने आंदोलन किया ते उतर जाने दी। अब समझ रहे सरकार सोच रही है गरीबी और डीएनटी समुदाय के लोग जब अवधि नहीं देंगे, जब तक आरक्षण नहीं मिलना है, और सरकार की जो रेल की पटरी है उखेलेंगे, जो सरकार को जिस तरीके से लग रहा है कि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तब जाके आरक्षण मिलेगा। ऐसे आरक्षण मिलता नहीं है। हमने शांतिपूर्वक दिया, इसलिए मतलब क्या होगा, जो हमारी बात नहीं मानेंगे हम तो उग्र आंदोलन करेंगे। बताओ आदमी कब तक परेशान होता रहेगा, महीना 2 महीना, साल 2 साल, इतना परेशान कर दिया। आप तो इनको मजबूर कर देंगे, नहीं तो पंचायत राज के चुनाव करो, हम बता देंगे हमारी ताकत, तुम्हारी ताकत कितनी है, हमारी ताकत कितनी है। एक सीट नहीं आने देंगे इन लोगों को। बताओ 28 के चुनाव देख लो, सरकार बना के ट्राई कर लेना। हमका हमारी कौम से पंगा लिया तो महंगा भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। देख लो भाई, सरकार खुला चैलेंज दे रहे हैं ओम सिंह जी। खैर आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत शुक्रिया करूंगी ओम सिंह जी मैं आपका, कि ओम सिंह जी ने वो सारी बातें जो कई दिनों से चल रही थी मेरे मन में कि भाई ये सारी बातें, इनके सवाल आप लोगों तक पहुंचाओ, तो सारी बातों के सवाल तो आप लोगों तक पहुंचा दिए। और एक चैलेंज जो है आप लोगों को मतलब सरकार को जो है एक चैलेंज ओम सिंह जी और पूरा डीएनटी समुदाय जो है कहीं ना कहीं दे रहा है कि सरकार या तो सुन ले, वरना जिस तरीके से कॉकरोचेस ने तो छोटा ही शायद आंदोलन किया होगा, उससे बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही। खैर ये देखते हैं कि सरकार जो है कितनी जल्दी डीएनटी समुदाय की बात सुनती है, सदन के पटल पर रखती है, और क्या कुछ जो है इनकी मांगों पर सहमति बनेगी। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे इस खास कार्यक्रम में बने रहना है। आपको हमेशा जो है मेरी खबरों के माध्यम से मैं अच्छे लोगों से मिलवाती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ, कुछ जानने का मौका मिलता है, कुछ समझने का मौका मिलता है। बस यही मेरी मुहिम रहती है कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ नया पहुंचाती रहूं। आप लोगों को यही करना है कि चैनल से जुड़े रहना है, अपना प्यार बरसाए रखना है मुझ पर भी और हमारी पूरी टीम पर भी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप लोगों को बने रहना है हमारा समाचार पर। नमस्कार जी।